गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम एक जो है थोड़ा सा ड्रा करके ये समझेंगे कि क्या सिचुएशन रही दिल्ली सल्तनत में विभिन्न वंशों की, कितने सुल्तान हुए, उनका टाइम पीरियड। ये थोड़ा सा आपको लर्न भी हो जाएगा। जैसे कि गुल खिले तुम शायद लोगे, इस लाइन से मैंने आपको 5 वंशों को लर्न करने की ट्रिक बताई थी। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, इसके 11 शासक हुए। 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था। 1210 तक जो है वो शासक रहा था। और 1206 से 1210 तक उसने शासन किया। 4 साल का जो टाइम पीरियड था उसका शासक के रूप में जो है उसने व्यतीत किया। और उसके बाद उसका पुत्र आराम सा गद्दी पे बैठा 1210 में। लेकिन उसके दामाद इल्तुतमिश की और उसकी भिड़ंत हुई, जिसमें आराम सा मारा गया और इल्तुतमिश फिर गद्दी पे बैठे। ये कुतुबी राजवंश के थे, आराम सा और कुतुबुद्दीन, क्योंकि आराम सा कुतुबुद्दीन का पुत्र था। तो ये कुतुबी जो है राजवंश से संबंधित थे। इनकी राजधानी क्या रही थी? लाहौर थी उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में शुरू करवाया था, तो उस टाइम पे राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश जो है गद्दी पे बैठा 1211 में। 1211 में बैठा, कहीं कहीं पे आपको 1210 मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन 1211 से 1236 का 25 साल का टाइम पीरियड उसका रहा और वो गद्दी पे बैठा। ये जो है शमसी राजवंश से संबंधित था, गुलाम वंश से संबंधित था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। राजधानी इनकी दिल्ली रही। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठा, इल्तुतमिश का पुत्र था। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान इल्तुतमिश कह के मरा था कि मेरे बाद गद्दी पे मेरी पुत्री बैठेगी, जो योग्य है मेरे पुत्रों में और शासिका के सारे गुण उसमें हैं। तो जो है स्थिति का फ़ायदा उठा करके गद्दी पे बैठी थी। जब फिरोज शाह जो है विभिन्न विद्रोहों को दबाने के लिए राजधानी से गया हुआ था। उसके बाद जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो इसका भाई था रजिया का, वो गद्दी पे बैठा। 1240 से 42 2 साल उसने शासन किया। इसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पे बैठा। 1242 से 46 तक शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद फिर गद्दी पे बैठा। 1246 से 65 तक उसने शासन किया। फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन गद्दी पे बैठा। गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, वो टाइम पीरियड वैसे तो 1265 से 1287 तक का है, लेकिन 1265 से पहले यदि हम देखें 1246 से 1265 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें बलबन नासिरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में रहा था। प्रधानमंत्री जरूर था, लेकिन वास्तविक शासक वही था, उसी के हाथ में सारी शक्तियां थी। नासिरुद्दीन महमूद में कोई दम तो था नहीं, वो तो अयोग्य सा शासक था और प्रधानमंत्री के रूप में भी उसकी सारी शक्तियां बलबन यूज कर रहा था। फिर इसकी मृत्यु के बाद बलबन ने खुद को राजा घोषित कर दिया और फिर बलबन ने राजा के रूप में 20 साल टाइम जो है आगे का बिताया। तो बलबन का टाइम पीरियड हम 20 साल ये और 20 साल ये। दिल्ली सल्तनत में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला बलबन ही रहा है। उसके बाद मुइजुद्दीन कैकूबाद 1287 से 1290। कैकूबाद के बाद जो है क्यूमर्स बना था शासक 1290 में। ये वैसे ही जो है इसका कोई खास वो नहीं है। तो इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का जो है अंत हो गया। और इस प्रकार से खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उसने जो है अपने सुल्तान की हत्या करके गद्दी हथिया ली और नए वंश की नींव रखी, खिलजी वंश की। खिलजी वंश में हम बात करेंगे सबसे पहले 1290 में गद्दी पे बैठने वाले फिरोज खिलजी की, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसकी हत्या कर दी, छुपीट में छुरा घोंप करके, और खुद गद्दी पे बैठा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा था। हालांकि इसको एक अयास राजा के रूप में दिखाया गया है, जो कि आजकल के टीवी सीरियल्स में या फिर जो फिल्में बनी हैं उनमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके बहुत सारे प्रयोग ऐसे थे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे काम किए इसने उस समय पे
जो जनता के लिए काफ़ी जो है एक अच्छा शासक इसको साबित करते हैं। तो 1296 से लेकर के 1316 तक का टाइम पीरियड अलाउद्दीन खिलजी का रहा। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पे बैठा। ये 1316 में ही गद्दी पे बैठा था। 35 दिन ही ये शासक रहा, फिर ये बीमार हो गया और बीमारी के कारण ये इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पे बैठा। 1316 से 1320 तक इसने शासन किया। उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो खां या खुसरो शाह भी जो है इसको कहते हैं, नासिरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक, यानी कि मात्र 3-4 महीने का टाइम पीरियड इसका रहा। 1320 में खिलजी वंश के जो है दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश का अंत हो गया। और इसके बाद तीसरा जो वंश था तुगलक वंश, जिसमें 9 शासक हुए हैं। उसमें गयासुद्दीन तुगलक शाह, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अंतिम खिलजी सम्राट की हत्या कर दी और वो खुद गद्दी पे बैठा। तुगलक वंश की नींव रखी। 1320 में 1325 तक शासन किया। 5 साल वो गद्दी पे बैठा रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक उसके पुत्र 1325 से 1351 तक का टाइम पीरियड उसका रहा। और ये एक जो है बहुत ही पढ़ा लिखा, एक अच्छा दर्शन शास्त्री, महान गणितज्ञ